दोस्तों कभी कभी इंसान ज्यादा मजा लेने के चक्कर में ऐसी ऐसी काम कर जाते हैं कि उसे खुद ही नहीं पता होता है कि ऐसा कर क्यों रहे हैं और इसका अंजाम क्या होगा। आज की घटना में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें एक व्यक्ति अपने पत्नी को दोस्तों के पत्नी के साथ बदलकर संबंध बना रहा होता है और एक दिन उसके पत्नी को पता चल जाता है कि उसके साथ उसका पति नहीं बल्कि कोई और सो रहा है। इसके बाद दोस्तों उसकी पत्नी क्या करती है, आइए जानते हैं घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आज की जो घटना है, एक घटना है दिल्ली की और जो महिला होती है उसका नाम परमिला होता है। दोस्तों साल 2021 में बड़े ही धूमधाम से परमिला का अंकित नाम के लड़के के साथ शादी की गई थी। दोस्तों जो अंकित था वो एमबीए कर चुका था और दिल्ली में ही रहकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। दोस्तों वैसे तो दोनों हरियाणा के रहने वाले थे, लेकिन कई सालों से उसका पति दिल्ली में ही रह रहा था, इसलिए शादी के बाद उसकी पत्नी भी अपने पति के साथ रहकर दिल्ली में शिफ्ट हो जाती है। दोस्तों उसकी पत्नी थी वो ऐसा नहीं था कि गवार थी, वो भी पढ़ी लिखी थी, वो भी बीटेक कर चुकी थी, लेकिन बीटेक करने के बावजूद भी दोस्तों उसे गांव का कल्चर बहुत ही ज्यादा पसंद था। दोस्तों गांव के कल्चर में जीना चाहती थी, लेकिन इसका जो पति था वो शहर में रहता था और इसे शहर का कल्चर पसंद था। दोस्तों पति पत्नी दोनों को सोच में बहुत ही ज्यादा अंतर था। धीरे धीरे इसका जो पति था वो जब घर पे आता था तो शराब पीकर आता था। जो इसकी पत्नी थी इसे बहुत बुरा लगता था, अपने पति को मना करती थी, ये कहती थी कि आप शराब पीकर नहीं आइए। लेकिन इसका पति दोस्तों क्या करता है कि कुछ दिन तो चुरा छिपा के पी रहा था, लेकिन जैसे ही साल बीतता है तो इसका पति जब घर पे शराब पीकर आता था तो अपने पत्नी को भी शराब पीने के लिए फोर्स करने लगता है। उसे कहता है कि तुम भी शराब पियो, लेकिन उसकी पत्नी उसे साफ साफ मना कर देती थी। लेकिन उसका जो पति था उसे जिद करता था, उसे कस्में देता था कि तुमको मेरी कसम है थोड़ा सा पी लो। जब बार बार उसका पति जिद कर रहा होता है तो उसकी पत्नी भी कभी कभार एक दो घूंट पी लेती है। दोस्तों पीते पीते उसकी पत्नी भी शराब पीने लगती है और अब ये दोनों अक्सर अपने घर पे शराब पिया करते थे। तो समय फिर भी बहुत अच्छा से बीत रहा था कि एक दिन दोस्तों क्या होता है कि जो पत्नी होती है अपने पति को कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं मां बनने वाली हूं। तो जब इसका पति ये बात सुनता है तो उसे खुश होने के बजाय वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। अपने पत्नी से कहता है कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी हमको ऐश मौज करने का समय है, मुझे घूमने फिरने का समय है, मुझे अभी ये बच्चा नहीं चाहिए। तो जब उसका पत्नी ये बात सुनती है तो उसे बड़ा दुख होता है और फिर भी अपने पति से जिद करती है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। लेकिन उसका जो पति होता है वो बार बार अपने पत्नी को जिद कर रहा था कि तुम इस बच्चे को गिरवा दो, लेकिन इसकी जो पत्नी थी वो मान नहीं रही थी। लेकिन उसका पति जब बार बार जिद करता था तो उसकी पत्नी भी अपने पति के खुशी के लिए बच्चे को गिरवा देती है। दोस्तों इसके बाद जो पत्नी होती है वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगती है। इसका पति था अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसे कई जगह शहर में अलग अलग जगह घुमाने फिराने के लिए ले जाता है ताकि उसका मन बहल सके। धीरे धीरे इसकी पत्नी भी होती है वो शांत हो जाती है, नॉर्मल रहने लगती है, अपने घर में डेली का दिनचर्या होता है उसमें फिर से ढल जाती है और जीने लगती है। कुछ दिन का वक्त बीतता है दोस्तों कि इसके घर पे इसका जो बहुत सारा दोस्त था, इसका दोस्त भी इसके घर पे आता था और इसके घर पे शराब की पार्टी होने लगती है। तो इसका जो पति का दोस्त जो आता था उसका दोस्त अपने साथ गर्लफ्रेंड को लेकर के तो कोई अपने पत्नी को भी लेकर आता था और अक्सर इसके घर पे शराब की बहुत ही रात तक पार्टियां चलती थी। तो एक दिन क्या होता है, उस पार्टी में बहुत ही ज्यादा शराब चलता है और उसकी पत्नी के भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा शराब पिलाई जाती है। इसका पति जब शराब पी लेती है, नशे में आ जाती है तो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। दोस्तों थोड़े ही देर बाद इसका जो पति होता है अपने दोस्त को कहता है कि तुम मेरे पत्नी के साथ जाओ। इसका पति का दोस्त जो होता है इसके पत्नी के कमरे में चला जाता है और उसके पत्नी को लेकर के इसका पति दूसरे कमरे में चला जाता है। दोस्तों उस कमरे में इसके पति का दोस्त जाता है तो उसके पत्नी परमिला को ऐसा एहसास हो जाता है कि मेरा पति नहीं बल्कि कोई और है। लेकिन शराब के ज्यादा नशा होने की वजह से उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आंख खोल के देख सके या इसका विरोध कर सके। लेकिन दोस्तों जब सुबह होती है तो देखती है कि उसके साथ उसका पति सोया हुआ है, क्योंकि दोस्तों रात में ही इसका पति था वो इस कमरे में आ जाता है और इसके साथ जो व्यक्ति सो रहा था वो दूसरे कमरे में अपने पत्नी के साथ चला जाता है। दोस्तों इसके बाद जब दिन होती है तो इसकी पत्नी अपने पति को कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मेरे साथ आप नहीं बल्कि कोई और सो रहा था। तो उसका पति जब बात सुनता है तो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब से तुम बच्चा को गिरवाई हो तुम फिजूल की बातें और फालतू की बातें सोचती रहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये तुम्हारा सिर्फ वहम है। तो इसके पत्नी को भी लगता है कि हो सकता है कि मुझे पहचाने में मिस्टेक हो गई होगी या मेरा कोई गलत फहमी होगा।
दोस्तों वक्त बीत रहा था, लेकिन इसके बाद दोस्तों अक्सर इसके घर पे पार्टी चलती थी और इसके पत्नी के साथ अलग अलग इसका दोस्त था वो सब सोने आता था। इसके पत्नी को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है और एक दिन पत्नी जानने के लिए कि वाकई में जो मेरे साथ हो रहा है वो सही है गलत है, उस दिन प्लान करती है कि आज मैं शराब नहीं पीऊंगी, बस शराब के नशा में होने का ढोंग रचूंगी। दोस्तों इसके बाद उस पार्टी में जब पार्टी चल रही थी जिसे शराब पीने के लिए दिया जाता है तो शराब पीती नहीं है बल्कि शराब को किसी तरीके से फेंक देती है और थोड़े ही देर बाद ज्यादा पीने का नखरा करते हुए वो बेहोश होने का नाटक करके अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन दोस्तों दिन पूरे तरीके से होश में थी और अपने कमरे में एक हिडन कैमरा भी लगा चुकी थी। दोस्तों दिन पुलिस को भी फोन कर चुकी थी कि मेरे यहाँ पत्नियों का अदला बदली का बहुत ही ज्यादा घिनौना खेल चल रहा है, इसलिए रात को आप मेरे घर पे आ जाइएगा। दोस्तों उस रात लगभग 11:30 हो रहा था और जब अपने कमरे में जाता है तो उसका पति का एक दोस्त था राजेश उसके कमरे में चला जाता है। दोस्तों थोड़े ही देर बाद वहां पुलिस आ जाती है और जब रेड पड़ती है तो देखता है कि वहां 5 कपल था और सभी अपने अपने पत्नी के साथ था, क्योंकि दोस्तों उन्हें पता चल गया था कि आज पुलिस आने वाली है और ये 5 लोग पूरी तरीके से सचेत हो चुके थे। दोस्तों पुलिस वाले सबका आईडी भी चेक करते हैं तो उन्हें स्पष्ट हो जाता है कि जिनके साथ है वो सब के सब का पत्नियां हैं। तो इसके बाद पुलिस वाले को लगता है कि इसकी पत्नी जो है वो झूठ बोली है। दोस्तों इसके बाद पुलिस वाले इसके पति से पूछताछ करते हैं तो इसका पति कहता है कि जब से वो बच्चा गिरवाई है वो फालतू के भेजूल की बातें सोचती रहती है, इसलिए फालतू में आपको फोन करके समय बर्बाद की है। तो पुलिस वाले जब बात सुनते हैं तो उन्हें भी लगता है कि शायद औरत पागल है, इसलिए मुझे फालतू में फोन करके परेशान कर दी। तो थोड़े ही देर बाद इसकी पत्नी आती है, वो हिडन कैमरा लगाई थी, वो हिडन कैमरा लेकर के पुलिस को दे देती है। जब पुलिस वाले कैमरा चेक करते हैं तो उसमें देखता है कि इसकी जो पत्नी है उसके साथ इसका पति नहीं बल्कि राजेश सो रहा है। अब जब पुलिस वाले बात सुनते हैं तो 5 को गिरफ्तार करते हैं और 5 से सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं। जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो लोग टूट जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ये बात सच है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज दोस्त हैं और हम लोग अपने पत्नी का अदला बदली करके संबंध बनाते हैं। लेकिन इसके पत्नी के बाद पता नहीं था, क्योंकि हम लोग को लगता था कि इसकी पत्नी शायद ये सब करने के लिए नहीं मानेगी, क्योंकि वो गांव के कल्चर से था, इसलिए हम लोग बिना उसके बताए हुए ये सब कर रहे थे। बाकी हम लोग को पत्नी को सब चीज पता था और हम लोग आपसी सहमति से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले इस 5 को गिरफ्तार कर लेते हैं और इसके बाद जिसकी पत्नी होती है, इसकी पत्नी साफ साफ कहती है कि मुझे ऐसे पति के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है जो अपने पत्नी को दोस्तों के साथ परसता हो। दोस्तों इसके बाद इसकी पत्नी जो होती है अपने पति को तलाक दे देती है और अकेले ही रहने लगती है। तो दोस्तों इस कहानी का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचना नहीं था, बस समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से सावधान करना था। बाकी इसकी पत्नी ने जो की वो सही की या गलत की कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।